हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 के बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 7 जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। और ये इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ प्रमोटर, यानी जो प्रमोटर होता है जो प्रमोशन स्टेज में काम करता है तो उसके क्या फंक्शंस हैं, जिसके 6 पॉइंट है हम वो पढ़ेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये अलग फॉर्म में आस्क किया जा सकता है कि स्टेप्स टेकन इन प्रमोशन स्टेज बाय प्रमोटर, यानी प्रमोशन स्टेज में प्रमोटर क्या स्टेप्स लेता है। तो इसके 6 पॉइंट है, हम सभी पॉइंट डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल फिट सीबीएसई पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको एजुकेशन रिलेटेड ऐसे और वीडियो देखने को मिले। तो हम एक एक करके सारे फंक्शंस पढ़ेंगे, उसके बाद सारे फंक्शंस को एक साथ पढ़ेंगे। तो जो पहला फंक्शन है प्रमोटर का वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। द फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ अ प्रमोटर इज़ टू आइडेंटिफाई अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यानी जो प्रमोटर है उसको जो सबसे पहला जो एक्टिविटी है यानी सबसे पहला काम है कि बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना कि कहाँ बिजनेस हो सकता है और कितना वो फिजिबल होगा उधर बिजनेस करना, और जो आइडिया है वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं। तो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को वो आइडेंटिफाई करता है। द प्रमोटर आइडेंटिफाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द आइडिया बाय एनालाइजिंग वेरियस एस्पेक्ट्स लाइक रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड एंड डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड। और जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वो बहुत से एस्पेक्ट्स को देखता है, यानी बहुत सी चीज़ें पे देखता है, जैसे रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, कैपिटल कितना लगेगा, रिस्क कितना है और प्रॉफिटेबल है आइडिया कि नहीं। तो ये सब वो एनालाइज करता है, उसके बाद बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को आगे बढ़ाता है। सेकेंड है वो है फीजिबिलिटी स्टडीज़। आफ्टर एनालाइजिंग ऑल द कंसेप्ट, यानी बिजनेस के जो अपॉर्चुनिटी उसको आइडेंटिफाई करने के बाद और सारे फैक्टर्स को एनालाइज करने के बाद द प्रमोटर डज डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड वेदर द बिजनेस आइडिया विल बी प्रॉफिटेबल और नॉट। तो जो फर्स्ट था बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने के बाद, तो जो सेकंड फंक्शन है वो है कि वो डिटेल इन्वेस्टिगेशन करता है टू फाइंड आउट कि बिजनेस आइडिया है वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं। द प्रमोटर अंडरटेक्स डिटेल्ड फीजिबिलिटी स्टडीज टू इन्वेस्टिगेट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस दे इंटेंड टू स्टार्ट। द फॉलोइंग फिजिबिलिटी स्टडीज आर अंडरटेकन। तो जो 3 फिजिबिलिटी स्टडीज जो प्रमोटर अंडरटेक रहा है वो हम देख लेते हैं अब। तो जो पहली फिजिबिलिटी स्टडीज़ है वो है टेक्निकल फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब है इजीनेस, कि कितने इजी, कितने यानी कि बिजनेस स्टार्ट करना इजी है या डिफ़िकल्ट। समटाइम्स द आइडिया मे बी गुड but not technically feasible and not possible to execute. It may be because the required materials or technology is not easily available. The project is considered technically unfeasible if technology is not available in the country and other inputs have to be imported. And technical feasibility में एक promoter देखता है कि जो machines चाहिए यानी जो technology चाहिए business के लिए वो पॉसिबल है कंट्री से बाय करना या उन्हें इंपोर्ट करना पड़ेगा, या उनका जो अवेलेबिलिटी है वो कंट्री में है कि नहीं। तो जो रॉ मटेरियल्स और टेक्नोलॉजी है वो आसानी से मिल सकते हैं कि नहीं। तो इन सब को करने के बाद अगर टेक्नोलॉजी जो है वो इजीली अवेलेबल है तो जो प्रोजेक्ट होता है वो टेक्निकल फीजिबिलिटी हो तो फीजिबल होता है, और अगर इन सबको इंपोर्ट करना पड़ेगा और ज़्यादा कॉस्ट लगेगा तो वो टेक्निकली अनफीजिबल होता है और प्रोजेक्ट को गिव अप कर देते हैं। सेकेंड है वो है फाइनेंशियल फीजिबिलिटी। एवरी बिजनेस एक्टिविटी रिक्वायर्स फंड्स। द प्रमोटर हैव टू एस्टिमेट द फंड रिक्वायरमेंट एंड फाइंड आउट द सोर्सेज बाय विच इट कैन बी अरेंज्ड। यानी कि जो सेकंड करता है वो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी की स्टडीज़ करता है कि जो बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं उसमें कितना फ़ंड लगेगा और ये जो फंड है वो कौन से सोर्सेज से अरेंज कर पाएगा, और अगर ये फंड्स कैन नॉट बी अरेंज्ड देन द प्रोजेक्ट हैज़ टू बी गिवन अप। और जितना रिक्वायर्ड फंड है अगर वो अरेंज नहीं किया जा सकता है तो जो प्रोजेक्ट है उसे गिव अप करना पड़ता है। और जो थर्ड फिजिबिलिटी स्टडी है वो है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। समटाइम्स अ प्रोजेक्ट मे बी टेक्निकली एंड फाइनेंशियली फीजिबल बट इट मे नॉट बी प्रॉफिटेबल। यानी कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं, कुछ ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी का आइडियाज़ होते हैं कि वो टेक्निकली और फाइनेंशियली तो फीजिबल है, पर जो थर्ड स्टडी है कि इकोनॉमिक फिजिबिलिटी की वो इकोनॉमिक मतलब प्रॉफिटेबल आइडिया है कि नहीं। तो अगर आइडिया प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता है पर वो टेक्निकल और फाइनेंशियली फिजिबल तो है पर प्रॉफिटेबल नहीं है, तो इन सच केसेस द प्रोजेक्ट शुड बी गिवन अप। तो जो इन केसेस में प्रोजेक्ट है उसे गिव अप करना पड़ता है, क्योंकि जो तीनों फिजिबिलिटी स्टडीज़ है उनमें जो उनका बिजनेस आइडिया है वो फिजिबल होना चाहिए, यानी इजीनेस के साथ बिजनेस हो सके। प्रमोटर्स में टेक द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स टू कंडक्ट ऑल द फिजिबिलिटी स्टडीज़। और जो ये तीनों फिजिबिलिटी स्टडीज़ है इसके लिए प्रमोटर एक्सपर्ट्स की हेल्प भी ले सकते हैं। तो जो थर्ड पॉइंट है प्रमोटर का, यानी जो थर्ड फंक्शन है प्रमोटर का वो है नेम अप्रूवल। Promoters have to select a name for the company and submit an application to the registrar of companies of the state in which the company will be situated। तो जो प्रमोटर होते हैं वो कंपनी के लिए एक नाम सिलेक्ट करते हैं और उसके लिए फिर एप्लीकेशन देते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के जो उनके स्टेट में है कि उनका जो कंपनी का नाम है वो ये रख ले।
The proposed name may not be considered if any other company with the same name or very similar name already exists. और जो नाम प्रमोटर ने सेलेक्ट किया है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा अगर कोई और कंपनी वैसे ही नाम या उससे मिलते जुलते नाम से पहले से ही बन चुकी हो। फोर्थ फंक्शन जो है प्रमोटर का वो है फिक्सिंग ऑफ सिग्नेटरीज टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है फॉर्मेशन कंपनी के में, और ये कंपनी के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये हम बाद में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। Promoters have to decide about the members who will sign the memorandum of association. Usually directors of the company are selected for this purpose. तो जो प्रमोटर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन लोग होंगे, यानी कि कौन ऐसे मेंबर्स होंगे जो कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसे साइन करेंगे। तो जो यूजुअली वो लोग डायरेक्टर्स को, यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन्हें ही चूज़ कर लेते हैं इस पर्पज़ के लिए। पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रमोटर का कि वो किसे चूज़ करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन करने के लिए। फिफ्थ फंक्शन है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स सच एज बैंकर्स, ऑडिटर्स, मैनेजर्स एटसेट्रा आर अपॉइंटेड बाय द प्रमोटर्स टू हेल्प देम इन द प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच हैव टू बी सबमिटेड टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो जो फिफ्थ फंक्शन है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, यानी कि जो प्रमोटर होता है वो प्रोफेशनल्स जो कंपनी में लगेंगे जैसे बैंकर्स, ऑडिटर्स, मैनेजर्स, इन सबको अपॉइंट करता है। और इन सब जो ये लोग रहते हैं, ये लोग जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, तो जो इनका काम है उसमें भी प्रमोटर हेल्प करता है इनको। इनका जो काम है यानी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना, तो प्रमोटर इनको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने में भी हेल्प कर देता है। तो जो सिक्स्थ और लास्ट फंक्शन है प्रमोटर का वो है प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। द प्रमोटर टेक्स अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपेयरिंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स विच हैव टू बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। दिस डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड मेनी मोर। तो जो प्रमोटर होता है वो जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो लगेंगी कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए और जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को उनको देने पड़ेंगे, उन सब डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिपेयर करने की वो प्रमोटर ले लेता है। ये डॉक्यूमेंट में जो मेन डॉक्यूमेंट है वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स एक्सेट्रा। तो जो ये सारी डॉक्यूमेंट्स हैं इनको प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी जो होती है वो प्रमोटर ले लेता है। तो अब हम सारे जो फंक्शन है प्रमोटर के वो वापस देख लेते हैं। तो जो पहला है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यानी जो सबसे पहला फंक्शन होता है प्रमोटर का वो होता है कि वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करे। उसके बाद जो वेरियस फैक्टर्स है यानी कि रिसोर्स रिक्वायर्ड, अमाउंट कैपिटल रिक्वायर्ड, रिस्क इन्वॉल्वड, इन सब पर एनालाइज करे। सेकेंड है वो है फीजिबिलिटी स्टडीज़, यानी कि जो 3 टाइप की फीजिबिलिटी स्टडीज़ होती है कि जो बिजनेस का आइडिया वो कितना फीजिबल है, कितने इजीनेस के साथ स्टार्ट किया जा सकता है, जैसे कि टेक्निकल फीजिबिलिटी, फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल फीजिबिलिटी, ये सब स्टडीज़ कंडक्ट करता है प्रमोटर। थर्ड है वो है नेम अप्रूवल, यानी कि कंपनी का जो नाम होगा उसको सिलेक्ट करता है प्रमोटर और फिर रजिस्टर ऑफ कंपनी उसको एक एप्लीकेशन सबमिट कर देता है। फोर्थ है फिक्सिंग ऑफ सिग्नेटरीज टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो जो मेंबर्स होंगे कंपनी के जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी का होगा उसे साइन करेंगे, उसको भी प्रमोटर ही सिलेक्ट करता है। फिफ्थ है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, यानी कि जो कंपनी में प्रोफेशनल्स लगेंगे जैसे बैंकर्स, ऑडिटर्स, मैनेजर्स, इन सबको अपॉइंट भी प्रोफेशनल करता है यानी प्रमोटर करता है। प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट सिक्स्थ फंक्शन है कि जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन के लिए कंपनी के और जो रजिस्टर ऑफ कंपनीज को सबमिट करना है उन सबको तैयार करने की जिम्मेदारी जो होती है वो प्रमोटर लेता है। इन डॉक्यूमेंट में जो मेन डॉक्यूमेंट है वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक्सेट्रा।